Hello everyone, welcome back to my channel Math Champion. So now today again we will continue our the remaining topic. So this is the question number 5, exercise 1.1. Here it is given, name the property under multiplication used in each of the following. Okay, remember commutative property, associative property, like that. In commutative, you know that there is only two numbers, like either a into b equal to b into a. It is under the commutative property. In the associative, it is the simple little number is three numbers. But here it is two number, right? So in multiplication, do you know that it is look like the same? Like if a is equal to minus 4 by 5 and b is equal to 1, then it's look like a into b equal to b into a. Can you see that? So it is nothing, it is under the commutative property. यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ उसको प्रॉपर्टी बता देना है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टकट में कर रही हूँ. यहाँ भी देखो, यहाँ भी सेम चीज है. ये अब अगर इसको a मानो, इसको b मानो, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ b इंटू a हो रहा है. सेम जस्ट एज अ क्वेश्चन नंबर 1. सो इट इज ऑल्सो अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यही प्रॉपर्टी यूज किया गया है ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ आते हैं थर्ड वन पे. यहाँ पे तो a भी नहीं है, b भी अलग है बिल्कुल. यहाँ क्या दिख रहा है? थोड़ा यहाँ उल्टा पुल्टा दिख रहा है. यहाँ 19 है तो यहाँ नीचे में 19 है. यहाँ पे 29 नीचे है तो यहाँ पे ऊपर 29 है. मतलब रिमेम्बर रेसिप्रोकल है ना, ये रेसिप्रोकल है. इसका रेसिप्रोकल ये है 29/19. इट इज सॉरी, द क्वेश्चन इज -19. तो है ना, तो यहाँ कौन सा यूज किया गया है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. सिंपल, जहां पे एक नंबर का उसका रेसिप्रोकल यूज किया गया है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, केटिव इनवर्स. तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा डाउट आ रहे होंगे. ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं भी इस क्वेश्चन में डाउट आ रहे होंगे तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए. Now come to the question number 6, exercise 1.1. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Multiply 6/13 by reciprocal of -7/16. ठीक है, यहाँ डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को. तो हमेशा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करना. मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना. बहुत बार होता है कि हम लोग क्वेश्चन देखते नहीं, होता है सबके साथ होता है कि एडिशन करना था वहाँ सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. तो पहले तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे. रेसिप्रोकल ऑफ -7/6. रेसिप्रोकल मीन जस्ट उल्टा, साइन विल नॉट चेंज, इट विल बी जस्ट दिस वन विल बी इंटरचेंज. -6 by, oh this is 16, I am sorry, it is a -16/7, correct. Now multiply. After that multiply 6/13 into -16/7. Is there any common number you can cancel it? No, I don't think so. So simply directly multiply their numerator to numerator and denominator to denominator. It will be 16 6 are 96 and 30 into 7 it is a 91. Simple, that's it, that is your answer. तो क्वेश्चन कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, बट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं है. रेसिप्रोकल ऑफ दैट गिवन नंबर सो नंबर, बस क्वेश्चन वहीं पे घुमाता है. ऐसा नहीं किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है क्लास 8 में. ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. So this is a question number 7.
Tell what property allows you to compute 1 by 3 into 6 into 4 by 3. See, this time this two number is in the bracket form as a 1 by 3 into 6 into 4 by 3. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, सिंपल प्रॉपर्टी देख के बता देना है. तो हमें दिमाग नहीं लगाना है कि इसको पहले मल्टीप्लाई करें या उसको करें, नहीं. अगर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ 3 नंबर्स है रिलेटेड, तो मैंने बोला है ना कम्यूटेटिव में 2 नंबर से रिलेटेड होता है, एसोसिएटिव में 3 नंबर होता है. तो यहाँ ए, अगर देखो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही हमेशा सपोर्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी को. सो इफ ए इंटू बी इंटू सी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस प्रॉपर्टी लाइक दिस फॉर्म. इट इज द अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यस और नो? यही सेम इक्वेशन है इस फॉर्म में, बताओ मुझे, है ना? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. हेंस ये जो है 1 by 3 इंटू 6 इंटू 4 by 3 आपका एज अ इक्वल होता है 1 by 3 इंटू 6 by 4 by 3. ठीक है, इट इज अंडर एसोसिएटिव लॉ, अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दैट्स ऑल. तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे क्वेश्चन वही पहले क्वेश्चन पढ़ो. If 8 by 9 is the multiplicative inverse of -1 by 8, क्वेश्चन मार्क है. Why और why not? मतलब क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों का रीजन देना है, बाकी कुछ नहीं करना है. तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, है ना? तो -1 1 by 8, इसको माइनस को एज इट इज रहने दो, इसको सिंप्लीफाई करो. इट विल बी 8 1s are 8 and +1, it will be -9 by 8. करेक्ट. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, एडिटिव इनवर्स नहीं पूछा है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल. सो यस, 8 by 9 का रेसिप्रोकल विल बी, रेसिप्रोकल यहां मैं लिख देती हूँ. सो रेसिप्रोकल ऑफ 8 by 9 क्या हो जाएगा? सिंपल 9 by 8 हो जाएगा. बट यहाँ ये तो -9 by 8 है, नॉट -9 by 8, है ना? करेक्ट ये होना चाहिए. तो मीन्स अल्टीमेटली ये तो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं, मीन्स ये नहीं है. और ये प्रूफ हो भी चुका है, बिकॉज एक्चुअल रेसिप्रोकल इज जस्ट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज चेंजिंग, देयर इज नो एनी साइन चेंजिंग. सो नॉट -9 by 8 इज द रेसिप्रोकल. करेक्ट. So simple, you can write it in the 2-3 lines. हाँ, तो जैसा कि हम बोल चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ चुके हैं. यहाँ पे भी सेम है, बस नंबर रिप्लेस है ना? यहाँ पे 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1 by 3. वाई और वाई नॉट, बस यही पूछा है कि इसका क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन देना है. तो बेसिकली you observe that this is in the decimal form. So first convert decimal number into fraction form. So fraction form of 0.3 will be what? 0.3. It will be 3 by 10. Why? Because there is one decimal value, so that's why we put it in a 0 1 0. And this part will be always in the upper side, means all number will be in the upper side. So it is a fraction number form. Now come to this one, and here 3 into 1 by 3. How you will? It is a improper. It is a mixed fraction. So mixed fraction convert into to the normal fraction. 3 3s are 9 plus 1. So it will be 10. Like 3 into 3 plus 1. ऐसे ही करते ना वो solve. है कि नहीं? So 3 3s are 9. 9 plus 1. Equal to 10 by 3. Yes, it is the reciprocal, because see in this side it is 3 by 10, in this side it is a number is just interchange. So yes, multiplicative inverse we are talking about, it means reciprocal. So yes,
0.3 is multiplicative inverse of 3 into 1/3. यस है ना, यहाँ पे हमने रीजन दे दिया, हमने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा. हाँ, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, है ना. यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट है. अब मैंने जो पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया हुआ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो दोबारा वो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखे रैशनल नंबर के बारे में. वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, बस वहाँ पर उसी का आंसर देना है. क्वेश्चन लिखे हुए हैं, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल. You know that all positive number is by default denominator side 1. Same case in negative number also. By default 1 is always there. So what is the left? Only left is 0, right? Which is neither positive number but not negative number, but it is included in rational number. And it does not having containing any reciprocal. So answer will be 0. देखो कभी कभी कुछ यूनिक चीज़ें पूछता है ना, तो नंबर्स तो पॉजिटिव साइड का जो होगा वही नेगेटिव साइड्स में भी वैसे ही टर्म यूज़ होंगे. बट अनकॉमन क्या होता है केस में, कभी 0 कभी एक्सेप्शन केस में आता है, कभी 1 एक्सेप्शन केस में आता है, या -1 एक्सेप्शन केस में आता है. तो ये लोग क्वेश्चन भी वही पूछेंगे, आपसे कॉमन नहीं पूछेंगे. अब देखो, कम टू द सेकेंड पार्ट, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल. मुझे लगता है अभी पिछले एक्सरसाइज में हमने -1 के बारे में बात की कि देयर रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज व्हाट. सो दैट रेसिप्रोकल इज ओनली -1, है ना. तो यहाँ 1 भी हो जाएगा और -1 भी हो जाएगा, बिकॉज सी रेसिप्रोकल इफ यू आर टेकिंग 1, सो 1/1 both sides same. If you are interchanging also, it will be also 1/1. Same case for -1, by default 1. If you are interchanging also, it will be 1 by -1. What is the big deal? Answer is same, है ना. This side it is also -1, this side it is also -1. So this answer will be either in the case of 1 or either in the case of -1. Their reciprocal will be same. Now come to the third one, the rational number that is equal to its negative, है ना, equal to its negative. क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? सिंपल, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना. सभी नंबर के तो नेगेटिव नंबर होते हैं, बट कभी सुना है कि 0 का कोई नेगेटिव नंबर होता है? नहीं ना, 0 का हमेशा 0 ही होता है. कभी सुने हो -0? नहीं सुने होंगे. तो सिंपल, इट इक्वल टू इट्स नेगेटिव, क्योंकि 1 का भी नेगेटिव हो सकता है -1, है ना. बट 0 का कभी कोई नेगेटिव नंबर में शो नहीं होता है, कभी नहीं. तो ये इसके कुछ आंसर है जिसको हमेशा दिमाग में रखो. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी 1 लाइनर 1 मार्क्स क्वेश्चन में हमेशा आते हैं. ठीक है. हाँ ना, अब हम चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन में. इस एक्सरसाइज का 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ ना कि -1 1 ये क्या है, इनका इक्वल ही वैल्यू होता है, रेसिप्रोकल भी सेम होता है. 0 का ना कोई नेगेटिव नंबर होता है ना कोई रेसिप्रोकल होता है. तो 0 1 से रिलेटेड ना कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो प्लीज़ मेरे इंट्रोडक्शन चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट प्लीज़ ज़रूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा. तो ये क्या है, 0 हैज़ रेसिप्रोकल? नो, देयर इज नो रेसिप्रोकल. 0 इज ऑलवेज ओनली 0, राइट. सो इट विल बी no reciprocal, no negatives also. The numbers dash and dash are their own reciprocal. Remember in the earlier classes we have discussed it is either 1 or -1. They are having the same reciprocal, because in the lower side it will be also 1. So it will interchange also, value will be the same. Now come to the third one, the reciprocal of -5. Reciprocal or multiplicative inverse, same thing. Sign will not change, okay, but by default it is a 1 now, so it will be 1/5. That's it. Means -1/5. The reciprocal of -5 is -1/5. Come to the reciprocal of 1/x, where x not equal to 0. Okay, so don't get confused in this line. Simple, you need to find reciprocal of 1/x. Simple. Number will be interchanged.
reciprocal it will be x, because x by 1 we generally don't write by 1, 4 by 1, 3 by 1. So that's why we didn't write x by 1. It is simple answer is x. Come to the fifth part. Product of two rational number is always what? Rational number और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर. आई टोल्ड यू ना, रैशनल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर को भी इंक्लूड करके रखते हैं, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड रखते हैं. तो जितने भी मल्टीप्लिकेशन कितने तरह के भी हो, माइनस से प्लस के साथ हो, प्लस का माइनस के साथ हो, वो रैशनल नंबर ही आएंगे, है ना. तो यहाँ पे हम लिख देंगे किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि रैशनल नंबर में लिमिटेशंस नहीं है, फ्रैक्शन में लिमिटेशंस है, रैशनल नंबर्स में नहीं है. इसका नेगेटिव में भी आए तो भी रैशनल नंबर इंक्लूड होगा, जीरो आए तो भी रैशनल नंबर इंक्लूड होगा. नाउ कम टू द लास्ट वन. रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव ना, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. व्हाई? क्योंकि रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता है. तो अगर पॉजिटिव नंबर का भी रेसिप्रोकल हुआ तो सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होते हैं. पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही रहते हैं, नेगेटिव नंबर रहते हैं. यहाँ पे पॉजिटिव के बारे में पूछ रहा है. सपोज इट इज़ अ 3/5, ठीक है. तो रेसिप्रोकल ऑफ ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हुआ तो इसका रेसिप्रोकल भी 5/3 होगा, बट नंबर तो पॉजिटिव ही है ना, ये तो नेगेटिव नहीं है. तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव. तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 आज ख़त्म होता है. तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है, डाउट होता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भेज सकते हैं. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.